लक्ष्य को दिखने वाली चीज़ों में बदलो। आपको क्या क्या काम करने हैं उनकी आप चाहे जितनी अच्छी लिस्ट बना लें, लेकिन यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस लिस्ट को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आपको अपने मन को अनुशासित करने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से ही मन कंट्रोल में आता है। सोचो आप शाम को अपने कामों की लिस्ट बनाते हो कि कल सुबह मुझे ये काम करने हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपका मन कुछ और कहता है और आप उस मन के साथ में लग जाते हो, तो आपकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। अब सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि अधिकतर व्यक्ति कुछ गलतियां हैं जो सुबह उठने पर करते हैं। वे सुबह उठते ही फ़ोन में लग जाते हैं और फिर वे अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। उनका मन करता है तो काम को कर लेते हैं, मन नहीं करता तो काम को नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप अपना फ़ोन या लैपटॉप अपना काम करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि आप केवल रील्स स्क्रॉल करने के लिए, आलतू फालतू वीडियो देखने के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे आपका मन भटकता है। आपका मन कहता है कि एक शॉर्ट वीडियो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कहता है चलो एक और देख लेते हैं, और ऐसे करते करते आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। आपका मन अपने काम को करने के लिए उत्साहित हो, इसके लिए आपको अपने सभी कामों को दिखने वाली चीज़ों में कन्वर्ट करना है। आप इसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने उन कामों को एक पेज पर लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, और उन्हें ऐसी जगह पे टांग दे या चिपका दे जहाँ पे वो आपको बार बार दिखे, जहाँ आपका ध्यान बार बार जाए। फिर जैसे ही आप एक काम को कंप्लीट करते हैं उस पेज पर निशान लगा दे और पूरी जागरूकता के साथ में खुद को बताए कि मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं अगला काम करूँगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक संतुष्टि महसूस होगी कि आपने काम किया है, और इससे आपके अंदर मोटिवेशन बनेगा जिसका प्रयोग करके आप अपना अगला काम कर सकते हैं। देखो, ये छोटे मोटे तरीके हैं जिनसे हम अपने कामों की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात तो यही है कि आपको मन ना होने पर भी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, लेकिन यदि आप इन सब तरीकों के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपका मन आपको कंट्रोल करेगा, और मन अजीब तरीके से कंट्रोल करता है। मन पहले कहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे, लेकिन जब आप आराम कर रहे होते हो तो आपको अंदर से बुरा महसूस होता रहता है। आपको एक गिल्ट, अपराध बोध खुद के अंदर महसूस होता रहता है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह मनोरंजन भी नहीं कर पाते हो। मन आपको ऐसा फंसाता है कि ना तो आप पूरे दिल से मनोरंजन कर सकते हो और ना आप पूरे दिल से काम कर सकते हो। अंदर से मन कहता है कि कर कर उस कार्य को कर, और दूसरी तरफ मन कहता है कि आराम कर, इतनी भी क्या जल्दी है। ऐसी उलझा देने वाली स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मन पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार में ही पूरी तरह अनुशासित बनने की कोशिश ना करें, बल्कि आप एक दिन अनुशासन में रहने का निर्णय करें और इस निर्णय को रोजाना लें। अगर आपको एक दिन ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप इसे 1 घंटा भी कर सकते हैं। जैसे ही 1 घंटा पूरा हो, थोड़ी देर रेस्ट करो और फिर वापस से काम पर लग जाओ। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि हम यह सब तो कर लेंगे, लेकिन हम किस काम को सबसे पहले करें? तो इसका जवाब यह है कि आप सबसे पहले तो यह निर्धारित करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। इसके बाद में उस महत्वपूर्ण चीज़ को प्राप्त करने के लिए आज आपको कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है, इसका पता करें और सबसे पहले उस कठिन कार्य को करें। फिर उसके बाद में उससे कम कठिन कार्य को करें, और इस प्रकार क्रम में कार्यों को करते जाए। मैं सबसे कठिन कार्यों को सबसे पहले करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले करते हैं तो इससे आपका दिमाग मजबूत बनता है
और इससे आपको बाकी कार्य आसान लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना मन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन कार्य सबसे पहले करें।